A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. I hope you are very fine at homes. Class 6th, subject English, topic Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, today I discuss with you chapter number 3 in your textbook, that is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. प्यारे बच्चों, आज हम इस लेसन को पढ़ने जा रहे हैं, इस लेसन को हम शुरू करने जा रहे हैं आज। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है हमारे लिए, और इस लेसन का नाम है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आप पहले जान जाओगे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। ही वॉज द लास्ट मैसेंजर, ये आखिरी पैगंबर था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का फाउंडर था। इसी ने इस्लाम की बुनियाद डाली है इस कायनात में। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम एंड द प्रोक्लेमर ऑफ कुरान, इस्लाम सैक्रेड बुक। और जो कुरान पाक है ये उस पर नाजिल हुई है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नाजिल हुई है। जो ये मुतबर किताब है जिसका नाम है कुरान शरीफ, जो हम आज इस माह रमज़ान के महीने में इसकी हम ज्यादा तिलावत करते हैं ताकि हम ज्यादा अजर अजीम पाएं और अल्लाह ताला बिल्कुल हमें खुश हो जाए उस काम से, ताकि इस माह मुबारक, इस बाबरकत महीने में हम इसकी ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही लेसन हमें आज शुरू करने जा रहे हैं। नाउ लेट अस बिगिन। What do you read in your spare time? Choose from the list, compare your list with your partner, talk about what and why you like to read what you have chosen. Let us begin. इस लेसन में शुरुआत से हमें ये जो जिस ऑथर ने ये लेसन लिखी है, ये इसका नाम है प्रोफेसर जार मलिक। ये बोल रहा है What you read in your spare time, क्या आप फालतू टाइम में पढ़ते हो। फालतू स्पेयर मीन्स उस वक्त हमें कोई काम नहीं, उस वक्त हमें कोई काम नहीं होता है, घर पर या बाहर कोई काम नहीं होता है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं। What are you read in your spare, हम फालतू टाइम में क्या करते हैं। चूज फ्रॉम द लिस्ट, वहां पर नीचे लिस्ट दिया गया है, ABCDE तक लिस्ट दिया गया है। कंपेयर योर लिस्ट विद योर पार्टनर, और आप अपने पार्टनर के साथ इसके साथ ये लिस्ट कंपेयर कीजिए। टॉक अबाउट व्हाट एंड व्हाई यू लाइक टू रीड एंड व्हाट यू हैव चीजों, और इन चीजों से जो लिस्ट दिया गया है इनसे आप कौन सा पसंद करते हो स्पेयर टाइम में। नंबर 1 ए पॉइंट है लाइफ अकाउंट्स ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन। क्या आप लाइफ अकाउंट्स मीन्स, मैंने यहाँ पर लिखा लाइफ अकाउंट्स मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ, जिंदगी की तफासिल। क्या आप किसी जो ग्रेट मैन एंड वुमेन है दुनिया में, जो गुजरे हैं बड़े इंसान, चाहे वो मैन है या वुमेन गुजरी है इस कायनात, इस दुनिया में, क्या इनकी जिंदगी के बारे में आप पढ़ते हो फालतू टाइम में। नंबर 1 ये पार्ट। बी पार्ट है डिटेक्टिव स्टोरीज। क्या आप डिटेक्टिव स्टोरीज को पढ़ते हो, जिसको हम बोलते हैं जासूसी कहानियां, डिटेक्टिव स्टोरीज, जासूसी कहानियां। क्या आप ये पढ़ते हो, क्या आप डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ते हो फालतू टाइम में। सी पार्ट है स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। क्या आप अरेबियन नाइट स्टोरीज को पढ़ते हो, जिसको हम बोलते हैं अलिफ लैला की कहानियां। क्या आप अलिफ लैला की कहानियां पढ़ते हो फालतू टाइम में। इसी तरीके से डी पार्ट है नॉवेल्स। क्या आप नॉवेल्स को पढ़ते हो। इसी तरीके से पार्ट है शॉर्ट स्टोरीज। क्या आप छोटी छोटी जो कहानियां हैं क्या उनको पढ़ते हो आप, क्या आप शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ते हो। नाउ दिस इज pertaining in the let us begin. Now let us read. अब हम लेसन को पढ़ने जा रहे हैं। Let's read. अहमद कमाल, Solomon and Shabnam are sitting around their grandmother at bedtime to listen to a story. The grandmother, whom they call Nani, has promised them that she would tell them a true story. Nani, listen children, I am going to tell you the story of a very great man. His name is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was born in 571 AD, more than 1400 years back, in a respectable family in Mecca, Saudi Arabia. Those were the times when the Arabs buried their daughters alive. Most people did not want daughters.
इतना ही पढ़ेंगे आज। प्यारे बच्चों, नाउ लिसन द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। लेट्स रीड। Ahmed, Kamal, Solomon and Shabnam are sitting around their grandmother at bedtime to listen to a story. ये चार बच्चे हैं, उन चार बच्चों का नाम है, एक का नाम है अहमद, दूसरे का नाम है कमाल, तीसरे का नाम है सोलोमान और चौथे का नाम है शबनम। शबनम These are 4 kids. ये चार बच्चे अपनी नानी के पास बैठे हैं। किस वक्त? अपनी नानी, उनकी नानी है, अपनी ग्रैंड मदर के पास बैठे। किस वक्त? बेड टाइम, सोने के वक्त। अहमद, कमाल, सोलोमान और शबनम। अहमद, कमाल, सोलोमान और शबनम, ये चार बच्चे ये बिल्कुल बैठ गए हैं अपनी नानी के पास एट बेड टाइम टू लिसन टू बेड टाइम। सोने के वक्त अपनी नानी के पास गए और उनसे कहा कि हमें, और नानी से कहा कि हमें आप एक स्टोरी सुनाइए। द ग्रैंड मदर होम दे कॉल नानी, ये अपनी ग्रैंड मदर को क्या बोलते हैं? नानी। या अपनी ग्रैंड मदर को क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर। ये चार बच्चे अपनी ग्रैंड मदर को बोलते हैं नानी। ये नानी ये नानी बोलते हैं, अपनी ग्रैंड मदर को नानी बोलते हैं। The grandmother whom they call Nani, अपनी ग्रैंड मदर को नानी बोलते हैं, has promised them that she would tell them a story. इस नानी ने उन बच्चों से वादा किया था, promise means वादा किया था कि मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बताऊंगी। The grandmother whom they call Nani has promised them that she would tell them a true story. मैं आपको एक सच्ची कहानी बताऊंगी। ये नानी ने वादा किया है अपने इन बच्चों के साथ। नानी, लिसन, नानी अब बोल रही इन बच्चों को, आप सुनिए, मैं आपको एक कहानी बताऊं, एक ट्रू कहानी बताऊंगी। लिसन चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ अ वेरी ग्रेट मैन। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, लेकिन वो स्टोरी किसके बारे में? एक ग्रेट मैन के बारे में, जो एक बड़ी हस्ती थी दुनिया में, इस कायनात में एक बड़ी हस्ती थी। उसी हस्ती के बारे में आपको मैं एक कहानी बताऊंगी। His name is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. PBUH means peace be upon him. उस बड़ी हस्ती का नाम क्या था? उस शख्स का नाम क्या था? उस हस्ती का नाम था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मैंने पहले ही बताया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम का फाउंडर था। तो ये बहुत बड़ी हस्ती गुजरी है इस कायनात में, और इस ग्रेट मैन का नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बोल रही नानी स्टोरी को इन बच्चों को। He was born in 1571 AD. ये 571 ईस्वी में पैदा हुए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में पैदा हुए। More than 1400 years back, आज से 1400 साल पहले आज से 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार में पैदा हुए। कहां पर पैदा हुए? इन ए रेस्पेक्टेबल फैमिली इन मक्का। ये मक्का शरीफ में पैदा हुए, जो सऊदी अरबिया में एक बड़ा शहर है, मक्का है, वहां पर ये पैदा हुए। एक बड़े खानदान में, बड़े इज्जत एहतराम वाले खानदान में मक्का शरीफ में पैदा हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहां पर, मक्का कहां पर वाक़ा है? किस मुल्क में? सऊदी अरबिया में। सऊदी अरबिया में मक्का है, वहां पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्म ले लिया। Those were the times when the Arabs buried their daughters alive. ये वो जमाना था अरब में, ये वो जमाना था जब वहां अरब के जो लोग हैं, जो अरबस थे, जो अरब के लोग थे, वो अपनी बेटियों को जिंदा दफनाते थे, अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे। बहुत ही जहालत का दौर था उस वक्त। अपने जो अरब के लोग थे वो अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे। उसी दौर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्म ले लिया है इस सरजमीन में, सऊदी अरबिया में। Most people did not want their daughters. ये अरब के लोग क्यों अपनी बेटियों को जिंदा ही दफनाते थे? क्योंकि जो ज्यादातर लोग थे वहां पर अरब में, वो डॉटर्स को पसंद नहीं करते थे। वो जो डॉटर्स, जो बेटियां होती हैं, उनको पसंद नहीं करते थे। अहमद इंटरेक्टिंग, अहमद ने सवाल किया नानी से, बट नानी व्हाई डिड दे किल देयर डॉटर्स? अहमद ने सवाल किया अपनी नानी से। जब ये चारों बच्चे ये सुनते हैं कहानी अपनी नानी से, अहमद ने बोला इससे,
But Nani, why did they kill their daughters? Why did they kill? क्या क्यों वो अपनी बेटियों को जिंदा दफनाते थे, उनको क्यों मारते थे वो? Nani, nobody want girls to be born to them. कोई भी अरब में कोई नहीं चाहता कि मुझे बेटी हो. They considered girls inferior to boys. वो गर्ल्स को कम दर्जा देते हैं बनिस्बत बॉयज से, लड़कों से. Therefore, whenever a daughter was born, the father would take her away. जब किसी को ये बेटी पैदा होती है तो उसका बाप इमीडिएटली उसको कहीं दूर जगह लेते हैं. तो फिर वहां पर डिगर पिट, वहां पर छोटा सा एक पिट खोता था एंड बूरी हर अलाई, और उसको जिंदा ही दफनाते थे उस बेटी को, उस बच्ची को. हता कि वो जो बच्ची होती है वो बिल्कुल चीखती पुकारती थी, लेकिन उसके बाप को दिल मैल नहीं होता है. वो डायरेक्टली उसको दूर जगह था कि मेरा हमसाय भी न सुन जाए, और दूर किसी जगह वो पिट खोता था और उससे उसको जिंदा ही दफनाते थे. Even the cries of the daughter would not melt her father's heart. हता कि जो ये चीख पुकारती थी, हता वो चीखती थी, वो छोटी बच्ची जब वो जन्म ही लेती थी वो चीखती थी, लेकिन उसको अपना बाप उसको बिल्कुल उसका हार्ट मेल्ट नहीं होता है. उसका जो हार्ट होता है वो सख्त होता है, वो मेल्ट नहीं होता है. वो उसको अपनी बच्ची को ले जाता था दूर कहीं जगह, ताकि मेरा हमसाया न सुन जाए कि उसके घर में बेटी ने जन्म लिया. बिल्कुल उसने वो दूर फिर वो छोटा सा पीठ खोता था और उसी में उसको जिंदा ही दफनाते थे. ये उस वक्त का जन्नत का दौर था अरब में. उस दौर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्म ले लिया. Dear students, I hope you can understand these two paragraphs of this lesson, and accordingly you write down these words on your English exercise notebook. Thanks.